Hello friends, welcome to our channel 0 to pi. Our today's topic is function. So अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए फंक्शन क्या होता है. ए फंक्शन f फ्रॉम ए सेट a टू सेट b. फंक्शन जो है f से डिनोट करते हैं फंक्शन को, सेट a से सेट b पे डिफाइन करते हैं. इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम विच every element x of set a has one and only one image y. ये इसकी डेफिनेशन है. तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो भी सेट A के एलिमेंट है, जितने भी सेट A के एलिमेंट है उनकी सिर्फ एक इमेज होगी. जैसे अगर 1 की इमेज देखें तो सिर्फ एक इमेज पॉसिबल है. अगर 1 की 2 इमेज पॉसिबल होगी तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा, वो आपका रिलेशन में चला जाएगा. ठीक है. जैसे अब 2 की इमेज मान लो हमने 6 ली, 3 की 7 और 4 की 8. हर एक एलिमेंट की एक वन एंड ओनली वन इमेज है. 1 की इमेज सिर्फ 5 है, 5 के अलावा कोई और इमेज नहीं है. ऐसे ही 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 है और 4 की इमेज 8 है. तो इन सब की जो जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज सिर्फ एक इमेज पॉसिबल है. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, आपका फंक्शन है. ठीक है. जैसे ही अगर मैंने इसमें ये बोल दिया आपको कि लेट 1 की इमेज 6 भी है, 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज 5 भी है और 1 की इमेज 6 भी है. अब एक 1 है उसकी इमेज 5 भी बोला इसने और 6 भी बोला, तो 2 इमेज आ गई. 2 इमेज आ गई तो वो क्या हो जाएगा, फिर रिलेशन कहलाएगा. वो आपका फंक्शन नहीं होगा, तब वो क्या होगा, आपका रिलेशन होगा. तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है, आप कैसे लर्न करोगे कि ये फंक्शन है या नहीं है. तो देखो एक जो पर्सन है वो एक साथ 2 फंक्शंस को अटेंड नहीं कर सकता. देखो one person can't attend 2 function at the same time. मतलब क्या है कि एक आदमी 2 फंक्शन एक ही टाइम में अटेंड नहीं कर सकता. जैसे मान लो एक पर्सन है, वो क्या एक ही टाइम पे 2 फंक्शन अटेंड कर सकता है, नहीं कर सकता. मान लो इसको 8 बजे यहाँ पे भी पहुंचना है और 8 बजे यहाँ पे भी पहुंचना है इस फंक्शन में, और एक ही पर्सन है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 8 बजे वो इस फंक्शन को भी अटेंड करे और इस फंक्शन को भी अटेंड करे? नहीं. एक आदमी 2 फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता सेम टाइम पे. तो वो इसका मतलब वो क्या होगा, फिर इसका मतलब फंक्शन होगा, क्योंकि अटेंड नहीं कर सकता एक साथ. तो आप इस ट्रिक के जरिए इसको याद रखना कि कभी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज पॉसिबल नहीं है. एक एलिमेंट की 2 इमेज पॉसिबल नहीं है फंक्शन के अंदर. ठीक है. आई होप समझ आया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है. देखिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is m and number of element in set B is n. f कोई भी फंक्शन है a से b में, then total number of function from a to b. अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछता है a से b के अंदर कितने होंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है n की पावर m. n क्या है आपका, जो b में एलिमेंट है, जितने एलिमेंट है b के अंदर वो n है, और जितने एलिमेंट a के अंदर है वो m है. या हम बोल सकते हैं इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये क्या है, कोडोमेन है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, और इसकी पावर m. m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन. ये आपको क्या करना है, लर्न करना है ये फॉर्मूला. टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछेगा तो क्या होगा फॉर्मूला, n की पावर m. n क्या है, कोडोमेन के एलिमेंट, और m क्या है, डोमेन के एलिमेंट. जैसे एक एग्जांपल है, इफ a सेट है 1 2 3 एलिमेंट है, b सेट है उसके अंदर 4 5 6 और 7 एलिमेंट है,
एंड एफ फंक्शन है ए से बी में, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n की पावर m। तो देखो a के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a कितने हैं, 1 2 3 3। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितने हैं, 4। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, n की पावर m। n कितना है यहाँ पे, कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 4। 4 की पावर कितनी, 3। 4 की पावर 3, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर फाइंड करने हो तो याद रखना n की पावर m, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन और उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास कोई ग्राफ गिवन हो और हमें चेक करना है ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो, एक कर्व इन ए प्लेन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। किसी प्लेन के अंदर कोई कर्व गिवन है, वो रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ ऑफ फंक्शन इफ एफ हैज नो वर्टिकल लाइन, एफ के पास कोई वर्टिकल लाइन ना हो, इंटरसेक्ट इट मोर देन वंस, जो इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे। मीन्स हमारे पास कोई भी ऐसी वर्टिकल लाइन ना हो जो उस गिवन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई वर्टिकल लाइन गिवन कर्व को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो वर्टिकल लाइन आपको पता है वाई एक्सिस के पैरेलल ली जाती है, और वर्टिकल लाइन आपका जहां मन करे कर्व के वहां आप करके चेक कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो उस कर्व को कट करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं फर्स्ट जो है ग्राफ उसको चेक करती हूँ कि ये फंक्शन का है या नहीं है, तो क्या है, वर्टिकल लाइन लेनी है। वर्टिकल लाइन अगर देखो मैं यहाँ पे लेती हूँ वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन ली आपने, वर्टिकल लाइन ली। अब चेक करो ये इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करती है, ये इस गिवन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, वो भी इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अगर वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या होगा, ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो ये क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ होगा। क्या होगा, ये फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड चेक करते हैं। देखो ये आपके पास ग्राफ गिवन है, ये आपको दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब हमें एक वर्टिकल लाइन लेनी है इस तरीके से कि वो इसको कट करते हुए जाए। तो देखो वर्टिकल लाइन आपका चाहे मन करे यहाँ ले सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन लेते हैं तो हम देख रहे हैं ये इसको सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, एक पॉइंट पे कट करेगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन। याद रखना कभी भी अगर वर्टिकल लाइन गिवन कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो आप उसको बोल सकते हो वो रिलेशन होगा, या फिर आप बोल सकते हो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो नॉट फंक्शन। अब ये देखिए अगर मैं इसके ऊपर वर्टिकल लाइन लेती हूँ, अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन ले या यहाँ पे भी ले सकते हो आप, जहां आपका मन करे, तो आपको दिख रहा है ये इस गिवन कर्व को 2 पॉइंट पे कट करती है। ये कहाँ कहाँ कट करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मतलब ये 2 पॉइंट पे कट करती है। 2 पॉइंट पे कट करेगी तो इसका मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, एक से ज्यादा पे है तो ये क्या होगा, नॉट फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। जैसे आप ये देखिए, इसके लिए भी फिर से वही हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे। वर्टिकल लाइन ली, हमें दिख रहा है ये इस फंक्शन को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, इस गिवन कर्व को एक पॉइंट पे कट करती है, 1 पॉइंट पे कट करती है, तो ये क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ होगा। सिमिलरली ये देखो ये डॉट पॉइंट्स गिवन है आपके पास, किसी भी पॉइंट से कट करते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, तो ये इस पॉइंट को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये क्या होगा, फंक्शन। सिमिलरली इसमें भी वर्टिकल लाइन लेते हैं, आपने वर्टिकल लाइन ली, वर्टिकल लाइन ली तो ये 2 पॉइंट्स पे कट करती है, 2 पॉइंट पे कट करती है तो नॉट फंक्शन। सिमिलरली इसमें देखते हैं हम, कोई भी वर्टिकल लाइन लो आप, यहाँ पे ली आपने
दिख रहा है 2 पॉइंट पे कट करती है इस कर्व को, 2 पॉइंट पे कट करेगी कर्व को तो नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो इसमें आप वर्टिकल लाइन लोगे, कितने पॉइंट पे कट करती है गिवन कर्व को, 1 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे करती है, तो ये क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर कभी भी ग्राफ दे आपको और पूछे कि ये फंक्शन का है या नहीं है, तो आपको वर्टिकल लाइन के जरिए उसको चेक करना होगा कि वर्टिकल लाइन उस गिवन कर्व को कितने पॉइंट पे कट करती है। 1 पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन का है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फंक्शंस। देखिए, फर्स्ट टाइप है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखो f कोई भी फंक्शन होगा आपका r से r के अंदर, और कैसे डिफाइन होगा, डिफाइन एज fx इज इक्वल टू में x। कैसे डिफाइन है, fx की वैल्यू अगर x के इक्वल आती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। f फंक्शन है r से r में, कैसे डिफाइंड होता है, fx इज इक्वल टू में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर इसका हम ग्राफ देखें आइडेंटिटी फंक्शन का, तो कैसे बनेगा, देखिए ये ग्राफ होगा आपका, ओरिजिन से पास होते हुए स्ट्रेट लाइन जाती है, ओरिजिन से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू में x का, या fx इज इक्वल टू में x, जो आपका मन करे वो आप बोल सकते हो, y इज इक्वल टू में x या फिर fx इज इक्वल टू में x का, ये क्या होता है, ग्राफ होता है। तो देखो अब बात आती है इसमें डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो देखो मेन जो है आपको पता होना चाहिए, डोमेन क्या होती है इसमें, डोमेन, डोमेन क्या है आपका, रियल का सेट, तो R, और रेंज भी क्या है, सारे रियल नंबर ही तो हैं, तो रेंज भी क्या होगा, रेंज भी क्या होगा R, डोमेन भी R, रियल नंबर का सेट, और रेंज भी रियल नंबर का सेट। तो ये चीजें पूछ सकता है क्वेश्चन में एग्जामिनर की, जो आइडेंटिटी फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, इसलिए ये आपको बताया गया है कि आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अब देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन, सिमिलरली वही है, f कोई भी फंक्शन है r से r में, कैसे डिफाइन होता है कि जो fx है वो x की वैल्यू कोई भी पुट करो, उसकी इमेज हमेशा क्या होगी, एक कांस्टेंट नंबर आएगी, इमेज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट नंबर आएगी। जैसे अगर मैं इसको ग्राफ में डिनोट करती हूँ तो क्या आता है, देखो ग्राफ में डिनोट करते हैं, देखो 1 पुट करेंगे तो भी कोई कांस्टेंट नंबर, 2 पुट करेंगे तो भी कोई कांस्टेंट नंबर, 3 पुट करेंगे तो भी कांस्टेंट नंबर, मतलब कांस्टेंट नंबर चल रहे हैं। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी और पैरेलल होगी y x एक्सिस के, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल होगी x एक्सिस के, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। अब बात आती है इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। देखो डोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट है, तो डोमेन तो आपकी R हो गई। अब है रेंज, रेंज क्या होगी, आप कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास क्या आते हैं, कांस्टेंट नंबर, तो रेंज क्या होगी आपकी कांस्टेंट। फ्रेंड्स फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कांस्टेंट नंबर का सेट, रेंज क्या होगी, कांस्टेंट नंबर का सेट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डोमेन और रेंज पूछ सकता है एग्जामिनर की, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन क्या होगी या रेंज क्या होगी, या ग्राफ कौन सा होगा उसका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, f कोई भी फंक्शन है r से r के अंदर, रियल नंबर से रियल में, कैसे डिफाइन है, डिफाइन बाय
एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ एक्स। जैसा कि नाम से पता है मॉडुलस फंक्शन तो मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। एफ आर से आर डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ एक्स। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल होगा अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस एक्स होगा अगर एक्स लेस देन 0 होगा। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो यही आएगा कि x होगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो कैसे आएगा, देखो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमेशा क्या आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। x ग्रेटर देन 0 होता है अगर, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका ग्राफ बनेगा देखो ऐसे, x लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 के लिए ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू, हमेशा क्या आएंगी, यही वैल्यू पॉजिटिव। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हो। तो देखो अब बात आती है इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन देखो, डोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट है, कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे आप तो रियल नंबर का सेट है। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, देखो x की वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव पुट करो, x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैंने -1 डालती हूँ यहाँ पे तो मॉडुलस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। कोई भी माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सारी मॉडुलस की वजह से क्या आ जाएंगी, प्लस की आ जाएंगी। तो रेंज जो है क्या होगा, सारे रियल नंबर का सेट, और वो भी कौन से रियल नंबर सेट, जो पॉजिटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर का सेट क्या होगा, इसमें रेंज होगी आपकी। आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं सिग्नम फंक्शन पे। मेन आपको यही पूछ सकता है एग्जामिनर, मॉडुलस जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, या फिर ग्राफ पूछ सकता है कि उसका ग्राफ आप कैसे ड्रा करोगे, ठीक है। अब चलते हैं सिग्नम फंक्शन पे। देखो क्या है सिग्नम फंक्शन, वही f कोई भी फंक्शन है, डिफाइन है r से r में। कैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू में क्या होगा, सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, 1 होगा इफ x ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी लेंगे तो हमेशा 1 होगा। 0 होगा इफ x इज इक्वल टू में 0, और माइनस का 1 होगा अगर x लेस देन 0, x लेस देन 0। ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन। एफ एक्स क्या होगा, 1 अगर x ग्रेटर देन 0, 0 अगर x की वैल्यू 0, और -1 जब x लेस देन 0। तो देखो इसका ग्राफ अगर ड्रा करें, इसने बोला है अगर 0 से बड़ा है x तो हमेशा क्या आएगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा। तो यही ग्राफ बनेगा आपका, क्या बनेगा, यही बनेगा आपका ग्राफ, और ये आपका 0 जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। x 0 पे 0 तो यही पॉइंट बना आपका। -1 इफ x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो मतलब आपका इधर आएगा, इधर आएगा तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी आपकी, ठीक है, और ये इंक्लूड नहीं होगा, -1 इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रा करना है अगर सिग्नम फंक्शन का ग्राफ पूछे तो। देखिए इसकी डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो डोमेन क्या होगी, देखो डोमेन क्या होगी इसकी, और रेंज क्या होगी। डोमेन तो सबको पता है रियल नंबर का सेट होगा, सारे जितने भी 0 से बड़े हैं, 0 या 0 से छोटे हैं, जितने भी वैल्यू पुट की है तो ये पूरा रियल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। अब रेंज क्या है, रेंज जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो होगी, रेंज देखो 1 है, 0 है और -1 है, ये क्या होगी आपकी रेंज। तो वैल्यू क्या हुई आपकी, -1, 0 और 1, ये क्या होगी आपकी रेंज होगी। तो अगर सिग्नम फंक्शन की रेंज पूछेगा तो क्या होगा, -1, 0 और 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है।
इसका ग्राफ आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं इसका 1-1 फंक्शन में भी इसका ग्राफ आपको बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, f कोई भी फंक्शन है r से r में, कैसे डिफाइन है, डिफाइन बाय, सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे डिनोट करते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। और x बिलोंग कर रहा है सारे रियल नंबर, x बिलोंग कर रहा है r में, ये क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो कैसे होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके इक्वल होगा, अगर -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0। अगर मैं इस इंटरवल में पूछती हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर फिर सेकंड इंटरवल लेते हैं लेस देन 1, थर्ड इंटरवल लेते हैं 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, फोर्थ इंटरवल लेते हैं 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। तो इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो हम देखते हैं क्या होगी। तो देखिए इस इंटरवल के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 से 0 में कितना होगा, जो स्मॉलर वैल्यू होती है वही होता है, स्मॉलर क्या है -1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -1। सिमिलरली 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 1 से 2 इंटरवल के अंदर जो है कितना होगा, स्मॉल वैल्यू 1 है तो 1, ऐसे ही 2 से 3 के अंदर स्मॉल वैल्यू क्या है 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा। तो देखो अगर मैं इसको ग्राफ में करती हूँ तो कैसे होगा, देखो -1 से 0 में कितनी वैल्यू है -1, तो देखो ये ऐसे ही होगा, इसका ग्राफ आप ऐसे ही डिनोट करोगे। फिर क्या आएगा, सिमिलरली फिर आप 2 को इंक्लूड करोगे और 3 को आप नहीं करोगे, 2 से 3 इंटरवल की बात करेंगे तो 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। ऐसे ही 3 से 4 इंटरवल की बात करेंगे तो 3 आएगा, अब इस केस में 4 आपका नहीं आएगा। ऐसे ही 4 से 5 की बात करते हैं तो देखो 4 आएगा आपका और 5 नहीं आएगा, ऐसे ही डिनोट करते हो आप। ऐसे ही अगर नेगेटिव की देखते हैं तो -1 नहीं, ऐसे ही देखो यहाँ से देखेंगे तो ये -1 इंक्लूड नहीं होगा। इस इंटरवल में -1 से -2 के अंदर देखेंगे तो कितना, कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, -1 नहीं आएगी, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू कितनी है -2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी -2। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इसमें -2 नहीं आएगा। इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो है ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब मेन बात आती है इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो देखो डोमेन क्या होगी इसकी और रेंज क्या होगी। डोमेन क्या होगी, जितने भी रियल नंबर है उनका सेट होगी, डोमेन तो रियल नंबर का सेट हो गई। रेंज क्या है, हमेशा याद रखना रेंज हमेशा इंटीजर आएगी, जो ग्रेटेस्ट जो इंटीजर है उसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा, कभी भी आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा, p/q की फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी, 0, 1, 2 इस तरीके से आएगी, हमेशा इंटीजर की फॉर्म में आएगी। तो क्या होगा, रेंज क्या होगी, z मतलब इंटीजर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1-1 और on-to फंक्शन देखेंगे और 1-1 फंक्शन के लिए हम एक शॉर्टकट मेथड भी लेके आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।